अब देखते हैं उत्तराखंड के चमोली से श्री साथी नवीन चंदोला की रिपोर्ट। चमोली के थराली स्थित राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में निर्माण कार्य को लेकर अभिभावकों ने गंभीर सवाल उठाए। मंगलवार को शिक्षक अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने विद्यालय में निर्माणाधीन भवन और सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कई अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया। पूर्व अध्यक्ष प्रेम वल्लभ देवराड़ी ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन भवन में शौचालय के गड्ढे मानकों के विपरीत जमीन से ऊपर बनाए गए हैं। वहीं सिंचाई विभाग के भवन में रेलिंग नहीं होने, निम्न गुणवत्ता के दरवाजे लगाए जाने और भवन को अब तक विद्यालय को हैंडओवर न किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष कमलेश देवराड़ी ने कहा कि बरसात के बीच अधूरा निर्माण और पुराने भवन का मलबा न हटाए जाने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस संदर्भ में हमने अध्यापक और अभिभावक संघ की बैठक आहूत की, जिसमें इस बिल्डिंग के जो समस्याएं हैं, जो 2023 से इसका जो सीरा ढह गया था, उसके बाद ना ही मलबा हटाया गया और ना ही इस पर किसी प्रकार की कोई कार्य किया गया। और आज अभिभावकों ने फिर से चिंता जताई है कि बारिश का मौसम है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग भी नहीं की गई और बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज जो अभिभावक संघ के लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा है कि इसे बैरिकेड किया जाए, अन्यथा अगर इस बिल्डिंग के आसपास किसी के बच्चे आए और बिल्डिंग से किसी प्रकार की किसी को क्षति हुई तो उसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो शासन और प्रशासन की होगी। क्योंकि पहले भी लगातार विद्यालय की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से सरकार को और संबंधित विभागों को अवगत कराया गया, उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग की अनदेखी की गई है और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। और इसको लेकर अभिभावक संघ में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और कि इस बिल्डिंग को देखने के लिए कि क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज कोई हमारे पास इससे संबंधित कोई अधिकारी या कोई जिनके पास ये बिल्डिंग अभी वर्तमान में है वो आए नहीं, और जब भी आएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे और बात करने के बाद ही पता लगेगा कि क्या है इसमें। अंदर तो हम गए नहीं है अभी इस बिल्डिंग के अंदर कि कहीं इसमें कहीं पानी का रिसाव तो नहीं है, क्योंकि बरसात लगातार 3-4 दिन रही है, क्योंकि अभी ताले लगे हुए हैं इस बिल्डिंग पर। तो उसके बाद ही पता लगेगा कि ये बिल्डिंग जो है हैंडओवर करने लायक है कि नहीं है, और बाद में जो भी अन्य चीज़ें इसमें होंगी तो हम समय के साथ साथ करते रहेंगे इसके लिए। कार्यकारिणी की जो पीटी की कार्यकारिणी उनकी बैठक बुलाई थी और उसमें हमारे 2 निर्माणाधीन बिल्डिंग है। एक खनन और न्यास से डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमको प्रदत्त हुआ था, उसका कार्य लगभग पूर्ण हो गया, लेकिन अभी हमारे हैंड ओवर हुआ नहीं। तो उसके निरीक्षण किया गया, उसमें कुछ चीज़ें जो पीटी के द्वारा और जो खामियां हमको दिखी उन पे हमने विचार किया और वो प्रस्ताव के रूप में उनको हम सूचित कर देंगे। दूसरा, हमारे पास क्लस्टर स्कूल के तहत जो लैब तैयार हो रहा है उसको देखा गया, उसका निरीक्षण किया गया। उसमें तो कुछ जगहों पर बहुत ही खामियां पाएगी, कुछ गड्ढे ऊपर बने हैं जो प्लेंथ लेवल से ऊपर बने हुए हैं। तो सभी के द्वारा उनके जेई और उनके एई से बात की गई, हमारे अभिभावक संघ के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा। तो उनको अवगत कराया गया कि ये इसमें विसंगतियाँ हैं। तो यही आज के मुख्य एजेंडा था। और शेष बच्चों की जो बरसात के मौसम में उनकी सुरक्षा की दृष्टिगत हमारे विद्यालय क्योंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको बैरिकेड पहले से भी कर रखा है, उस पर चर्चा हुई कि बच्चों को बरसात के टाइम पे किस प्रकार से सुरक्षित रखना है। और गार्जियनों से, अभिभावकों से अनुरोध किया गया कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिगत बरसात के दिन बच्चों को ना भेजें या अपने स्वयं आके या सुरक्षित माहौल में ही स्कूल भेजें। ये निर्णय लिया गया आज। जो ये निर्माणाधीन भवन है, इसमें ये पाया गया है कि इसमें जो पिट बना है, शौचालय का जो पिट बना हुआ है वो लेवल से काफ़ी ऊपर बना हुआ है। और इससे संबंध में हमने इसके ठेकेदार को और संबंधित विभाग को भी जानकारी दे दी है कि इसको तुरंत तोड़ करके दोबारा इसका निर्माण किया जाए और सही ढंग से इसको बनाया जाए। और जहाँ पर अगर नीचे भी जहाँ पर इसका सोखता हुआ बना हुआ है वहाँ पर एक बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है और उस पर भी हमने सूचित कर दिया है कि इसको भी तोड़ा जाए, उस पत्थर को पूरी तरह से और ढंग से उसका निर्माण किया जाए। और जब तक ये दोबारा ये बनता नहीं है, हम इसका पूर्ण निरीक्षण करेंगे। और अगर इसमें भी लापरवाही होती है तो फिर हम आगे इस विभाग जो संबंधित ठेकेदार हैं और विभाग के खिलाफ भी हम बात करेंगे और बोलेंगे, आगे भी बात रखेंगे। उस समय अरे बता रखा था, इनको बता रखा, जेई को बता रखा था कि ये सर उन्होंने कहा कि इस लेवल पे लेंटर पड़ जाएगा, ठीक हो गया। वो ये तो यहाँ पे जब एक दूसरा हम साइड का भी सेफ होगा तो कई बार हमारे बन जाता है, ये स्पेस हमारे यूज आ जाता है।
तो ग्रिल लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रिल नहीं लगेगा ना और पानी का कहाँ से जाएगा? पानी का ये से पीछे से आएगा और यहाँ से बाहर तो ये कहाँ से जाएगा? बाहर कहाँ से जाएगा? यहीं से यहाँ से बाहर जाते हैं। शीम भी साइड होते हैं ना सर, सेम तो साइड में लगा नीचे से क्या अंडरग्राउंड होगा उस पानी से ये फसल तोड़ के यहाँ से बाहर जाएगा। हाँ, फसल तोड़ के बाहर यहाँ जहाँ पे जाएंगे चैम्बर बनेंगे ना, क्योंकि बिना चैम्बर के कभी ब्लॉकेज होगा, फिर चैम्बर का भी है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक नीचे पे चले जाएंगे, चैम्बर जरूरी है।